नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं गया में और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो है ये लोग बौद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं। इनका क्या कुछ मांग है हम इन लोगों से सीधा बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या मांग है और किस लिए ये बैठे हुए हैं। आज आप लोग सर आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आप काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, क्या मांग है इस चीज़ को? सर्वप्रथम जनहित संदेश, आपका जो जनहित संदेश चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। मैं बारंबार कहता हूँ, हमारे बौद्धों की कोई भी चीज़ हो ये नेशनल चैनल में नहीं दिखाई जाती है। ये षड्यंत्र है, सीधा सीधी षड्यंत्र है। ये अभी का नहीं है, क्योंकि अभी बारंबार कहते हैं ना, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मंदिर के नीचे क्या है आप सभी को मालूम, खाली बौद्ध ही बौद्ध मिलेगा। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, कहाँ गए? धरती निकल गया ना, आकाश पे चला गया। सम्राट अशोक के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा करती थी। जो भी है इतिहास आपको मालूम है और हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते हैं। इसका एकदम आपका पुरातत्व का एक इसका एविडेंस है हमारे पास। तो यहाँ जो धरने में हम लोग 14 दिन से बैठे हुए हैं, इसका मुख्य कारण है बौद्ध अब अत्याचार नहीं सहेंगे। बहुत अतिक्रमण हो गया है। अपने भगवान बुद्ध को साड़ी लगाकर, सिंदूर लगाकर, अगड़म बगड़म देवी देवता का नाम देकर लोग को बरगलाने का काम आप बंद कर दीजिए। और महाबोधि महाविहार विशेष करके बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसमें जो कमेटी है उसमें संपूर्ण रूप से बौद्ध होना चाहिए। और बीटी एक्ट जो अन्यायपूर्ण कानून है, इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। वैसे भी 1950 से पहले का कानून निरस्त होना चाहिए था। वो शून्य कहती है, मतलब आर्टिकल 13 तो शून्य लिखा गया है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। तो हमारी मांग है कि बौद्धों के स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध हो और पीटी एक्ट को पूरी तरह निरस्त किया जाए। बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं, पटना में, बोधगया में, दिल्ली में काफ़ी सारा मीटिंग हुई है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन मीटिंग हुई है, काफ़ी सारा ज्ञापन गया डीएम के मार्फत या डायरेक्टली भी हम लोग दिए चीफ सेक्रेटरी के मार्फत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माइनॉरिटी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो इसमें कुछ सरकार की तरफ से मौन है, तो हम लोग को बाध्य होकर ये अनशन में बैठना पड़ा है। अभी 14वां दिन है, अभी सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है। एक ही आया था सीओ, कोई मिस्टर मनोज आए थे, बोले थे आपका परमिशन है। हम तो जानते हैं आप परमिशन नहीं देंगे। हम लोग आपको 1 महीने पहले ही सूचना दे दी थी परमिशन के लिए, लेकिन रात के 12 बजे मेरा रूम में आके कहता कि आपका परमिशन नहीं है। ये बौद्ध इतना अत्याचार अब सहने वाला नहीं है। अब महाबोधि महाविहार बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। आप संसार में दिखाए ना कहीं किसी भी धार्मिक स्थल में कोई अन्य धर्म के लोग हैं, उसमें आर्टिकल 26 तो क्लियरली लिखा हुआ है वहाँ पर कि अपने धर्म को प्रीच कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो आज मैं आपके चैनल के मार्फत ST SC OBC हमारे जितने बुद्धिस्ट है सबसे आह्वान करता हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे आने वाले जनरेशन की लड़ाई है। पहले भारत बुद्ध में था, इसको 1000 सालों से गुलामी के करके अगड़म बगड़म देवी देवता का नाम देकर ये अतिक्रमण करना बंद कर दीजिए। तो इससे ये मैसेज जाएगा यहाँ से। और हम विशेष करके सरकार जब तक लिखित कुछ आश्वासन नहीं देती है, हम लोग बीटी एक्ट के बारे में, कि हमको एक ही कहना है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है। बहुत ऐसे भी शांति रहते हैं, करुणा मैत्री में बात करते हैं। तो शांति का मतलब सहमति नहीं होती है। कुछ नहीं कहते हैं, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं करती, इसका मतलब बौद्ध सहमत है। आप ज़बरदस्ती हिंदू का पाठ बता रहे हैं। आपको क्या मालूम है इतिहास, ये कौन बौद्ध है? आप जितने भी भगवान का नाम ले रहे, सब 27 बुद्ध जन्म ले चुके हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप सभी से ये सबकी, आप जो हमारे जो कब्जा करके बैठा हुआ उनसे भी अनुरोध है, एक नैतिक जिम्मेदारी समझिए और वहाँ पर शिवलिंग का स्थापना कर देना, विष्णु कहना, ये प्लीज़ बंद कर दीजिए।
मोदी जी तो विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ पे बुद्ध के जो अनुयायी हैं उन्हीं के खिलाफ में उन्होंने बगावत छेड़ रखा है। यहाँ तक कि उनके मंदिर जो है, बौद्धिस्टों का जो मंदिर है, उन लोगों पे ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा आज जमा पड़ा हुआ है, जिसके वजह से आज आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार क्यों नहीं सुन रही इस बातों को, क्या कहेंगे? मोदी और योगी ये दोनों भी बड़े बड़े अमेरिकन लोगों को, जापानीज लोगों को बुद्ध की मूर्तियाँ गिफ्ट देते हैं। क्यों वो कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं देते? देना चाहिए उनको, जब उनको मानते हैं तो। क्योंकि विदेश में मालूम है कि ये कोई कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल एक बुद्ध ही है। तो ये बात योगी ने जानी और मोदी ने भी जानी, लेकिन मोदी साहब को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जवाहरलाल नेहरू के समय से ही ये बुद्ध विहार मुक्ति के लिए प्रयत्न किए गए हैं और तमाम महाराष्ट्र की जनता इस श्रद्धा में है कि महाबोधि महावीर का दर्शन बहुत दुर्लभ है। अभी 80 देशों से लोग यहाँ आते हैं, सब समाज देखता है, सब लोग देखते हैं और बोध गया को बड़ा आमदनी भी है। ये लोग बहुत ताकत से पैसे लाते हैं और यहाँ बहुत ताकत से पैसे दान करके जाते हैं। तो इस ब्राह्मण लोगों को बहुत आदत हो गई फ्री में खाने का। अभी भी कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ मंदिर में 5-6 लोग हमेशा बैठ जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उनकी वहाँ बैठने की, और गलत लोगों को सिखाते हैं कि ये देव का है, ये देवी का तस्वीर है, मूर्ति है, ऐसे गलत लोगों को सिखाया जाता है। अभी महाराष्ट्र के बौद्धों ने संकल्प किया है कि ये सब तोड़ देंगे, अब रुकने वाले नहीं। अब महाराष्ट्र के हर ज़िले में, हर तालुके में और हर लोगों के दिल में ये भावना अब जागी है कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, कि जैसा उन्होंने वो मस्जिद तोड़िया तो उसी तरह से ये तोड़ने का काम अभी महाराष्ट्र के लोग ने करने का सोचा है और वो जल्दी होने वाला है। जो भी होगा धर्म के लिए या बुद्ध भगवान के मुक्ति के लिए, उसकी कुर्बानी देने के लिए महाराष्ट्र के लोग परिपूर्ण तैयार हो चुके हैं। उनके सब मीटिंग्स हो गई। उन्होंने पहली बात कलेक्टर को निवेदन दिए, कलेक्टर को समझाया, निवेदन राष्ट्रपति को भेजे, निवेदन पंतप्रधान को भेजे, लेकिन ये सब लोग मौन में हैं, कोई जवाब नहीं देते। तो अभी यही एक ही है कि जो जहाँ जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ साम दाम दंड भेद का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अभी अच्छी सी टीम, ताकतवर टीम यहाँ आके शुरू में जो महंत की जो समाधि बिठाई गई है, महंत ने जो मंदिर बनवा है, वो सब उसको नष्ट कर देंगे और जो भी ब्राह्मण वहाँ दिखाई देगा उसकी पिटाई करेंगे। तो इसको हकालते रहेंगे, तब ये सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो उसके सिवा कुछ जमने वाला नहीं है। और हमने बहुत रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो किया, अभी तक कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन ये लोग कानून हाथ में लेते हैं, जाके मस्जिद तोड़ते हैं। तो हम लोग भी ये तोड़ सकते हैं हमारे श्रद्धा के ठिकान में, तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हम भी ये सब करने वाले हैं। बीटीएमसी के लोग बहुत ही धूर्त है, बहुत ही फसवेगिरी करने वाले हैं, बहुत ही झूठ बोलने वाले हैं। मोदी का झूठ तो सब संसार में फैला गया है। वो ट्रंप साहब ने तो उसके कमर में लात मार के हकाल दिया है, उसको कोई इज्जत नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से ये लोग बौद्धों को अगर ऐसा नज़रअंदाज करेंगे तो बौद्धों भी तड़प के उठ के उनको यही जवाब देंगे। अभी हम भी शांति का हमारा लिमिट ख़त्म हो गया है। शांति का अभी भी देखिए 15 दिन हो रहे हैं, प्रशासन का एक भी आदमी झक मार के यहाँ आया नहीं। उस गधे लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए, यहाँ का डीएम को भी तो अक्ल होना चाहिए कि भाई ये लोग तड़प रहे हैं, ये लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी ड्यूटी है, मुझे अध्यक्ष चुना गया है तो मैं जाकर उसको देख लूँ। तो मैं कल परसों जाऊंगा और उनको भी वहाँ भी सुनाऊंगा कि तुमको इतना तो अक्ल होना चाहिए कि तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है ये भी तुम देख नहीं सकते। तो इस भाषा में उनको सुनाने जा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से
आगे का हमारा प्रोग्राम रहेगा, जिसमें भिक्षु लोग नहीं रहेंगे, उपासक साधक लोग रहेंगे जो ये काम में इंजाम देंगे। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जितना शांति ढंग से अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है और प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं, तो फिर ये लोग जो है अशांति के लिए बाध्य होंगे। कोई वैसा कदम जरूर उठाएंगे जिसके वजह से जो है महाबोधि मंदिर पे इन लोगों का कब्जा जमेगा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।